हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया ये न्यूज़ सुनो कि पाकिस्तानी वाज इंसल्टिंग इंडियंस, दिल्ली कैब ड्राइवर थ्रोज हिम एंड हिज गर्लफ्रेंड आउट ऑफ कार। इसका मतलब क्या है कि कोई पाकिस्तानी जो था वो इंडिया घूमने आया हुआ था या इंडिया में आया हुआ था, और इंडिया में दिल्ली लग रही है मुझे, जहां तक मेरे को इस स्टेटमेंट से, इस टाइटल से पता चल रहा है, दिल्ली में घूम रहा होगा और दिल्ली में कैब में बैठा हुआ इंडिया की बुराई कर रहा होगा अपनी गर्लफ्रेंड से। अच्छा, उसकी गर्लफ्रेंड भी है पाकिस्तानी की। बड़ी हैरानी की बात है। गर्लफ्रेंड कहाँ की है? वो और पाकिस्तान की कोई व्लॉगर है। हाँ, और गर्लफ्रेंड क्या इंडियन है कि पाकिस्तानी थी, ये सब पता करना पड़ेगा कि ये क्या चल क्या रहा है, कि कौन था ये पाकिस्तानी, क्यों आया था इंडिया, और इतना ही उसको क्रिटिसाइज करना था इंडिया को, तो तू आया क्यों? समझदार था, सब समझ गया कि अपने देश का नहीं है। हाँ, और इंडिया के बारे में बोल रहा और उसको बोला निकल बाहर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते आज जब मेरी नजर इस मीम के ऊपर पड़ी कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू विद वोक जिहादन, जस्ट से हलाल की पैदाइश एंड मूव ऑन, या फिर ये दूसरा वाला, इंडिया के लोग काफी मतलब परस्त हैं और पाकिस्तान के अच्छे, हलाला की औलाद साली। ऑब्वियसली बात है, ये मीम देखने के बाद में मेरा दिमाग ठनक गया कि यार आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस तरह के मीम अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल अक्सर हम लोग जब भी कैब ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कैब ड्राइवर्स को लेकर एक नेगेटिव इमेज बनती है, और बने भी क्यों ना, अक्सर जब भी हम देखते हैं तो कुछ ऐसी ही बातें निकल कर सामने आती हैं। जैसे एक ये कुछ साल पहले वीडियो वायरल हुआ था, ये एक पाकिस्तान के ड्राइवर का है जो कि कनाडा में इस समय काम कर रहा है। वो ड्राइवर अपने साथ बैठी हुई पैसेंजर को कहता है कि अगर ये पाकिस्तान होता तो मैं तुमको अगवा कर लेता, लेकिन ये कनाडा है और इसलिए मैं तुमको छू नहीं सकता हूँ। औरत वहां पर हंसते हुए उसको कहती है कि यार मुझको ना तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ा डर सा लग रहा है, और यकीन मानिए उस औरत की वो हंसी भी डर वाली ही थी। अब ऐसे में अगर हम भारत के सिनेरियो में बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे कैब ड्राइवर्स के मतलब नेगेटिव न्यूज सामने आ चुकी है। ऐसे में जब मैंने इस वाले मीम टेम्पलेट को देखा तब मुझे भी लगा यार फिर से हो सकता है कुछ ऐसा ही हो गया होगा, लेकिन नहीं, इस बार सिनेरियो अलग था। इस बार जिस कैब ड्राइवर की यहाँ पर बात हो रही थी वो कैब ड्राइवर दरअसल मतलब भारत में इस समय जिस चीज की शायद सबसे ज्यादा जरूरत है उसी को वहां पे वो रिप्रेजेंट कर रहा था। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि एक महिला अपने पुरुष मित्र के साथ एक कैब ड्राइवर में बैठकर पाकिस्तान की अच्छाई और भारत के लोगों की बुराई कर रही थी दिल्ली में बैठकर। ये बात कैब ड्राइवर को नागवार गुजरी। उसने जब उसको मना किया, रोका ये चीज करने से, तो लड़की ने उसके साथ आर्ग्यूमेंट किया, लड़के ने आर्ग्यूमेंट किया। कैब ड्राइवर ने उसके बाद उन लोगों को रात में भी सड़क पर उतार दिया और आगे बढ़ गया। अब कहने सुनने को लगेगा कि यार ये चीज कितनी ठीक है, मतलब इसमें क्या ही इतना बड़ा एस्केलेट क्यों किया जा रहा है, बट आपको यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि महिला जिस पुरुष के साथ में बैठी हुई थी उस पुरुष के बारे में वैसे तो कई लोग बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तानी था, लेकिन जितना मैंने सोशल मीडिया पर देखा, जितना मुझे समझ में आया, दरअसल वो पुरुष पाकिस्तानी नहीं था, बल्कि उस पुरुष के कई सारे रिश्तेदार जो थे, नाते रिश्तेदार जो थे, वो पाकिस्तान के थे। उसका कहना था कैब ड्राइवर में बैठकर अपनी महिला मित्र से कि पाकिस्तान में मेरे जो रिलेटिव्स रहते हैं उनसे मेरी वॉइस कॉल पे, वीडियो कॉल पे बातचीत होती रहती, लेकिन मिलना जुलना हो नहीं पाता। और इसी बातचीत के दौरान ऑब्वियस सी बात है, आप एक कैब में बैठे हुए हो तो आपको पैसेंजर्स की बातें सुनाई देती हैं। तो इसी में बैठे हुए उस कैब ड्राइवर को अगली बात ये सुनाई देती है कि लड़का और लड़की इस बारे में बात करते हैं कि जो दिल्ली के लोग हैं वो काफी ज्यादा मौका परस्त है, मतलब शरीफ नहीं है यहाँ के लोग। अब दिल्ली के बारे में भी खबरें आती रहती है, बट होता क्या है ना कि जैसे मेरा कोई भाई है, मुझे पता है कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, मैं उसको लाख गाली दे दूं, लेकिन जब बाहर का कोई व्यक्ति आकर मेरे भाई को गाली देगा ना, ऑफ कोर्स, तो भाई वो बात मुझे सही नहीं लगेगी। दुश्मन आके, और इस केस में बाहर का भी नहीं, दुश्मन। अगर लड़की ने कैब ड्राइवर से कहा कि मैं या ये पाकिस्तान का होकर ये यहाँ पर दिल्ली वालों को गलत कह रहा है तो आपको इतनी दिक्कत हो रही है। अगर यही बात कोई मुंबई वाला कहता दिल्ली के बारे में तो आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना है। बात है भाई, एक देश है, हम एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, बट ये राइट हमने किसी बाहर के और स्पेशली पाकिस्तान के इंसान को तो नहीं दिया है कि वो आके भारत में भारत की बुराई करे। बस यहीं से ये पूरा का पूरा मामला बढ़ गया। और इसके बाद में लड़की जब ये कैब ड्राइवर जब लड़की और उसके दोस्त को उतार देता है तो लड़की वहां पर मोदी का इंडिया है ये, मोदी का इंडिया है ये, ऐसे कहते कहते वहां पर नजर आती है। और इसी के बाद में कैब ड्राइवर हलाला की औलाद कहता है और वहां से निकल जाता है। और उसी के संदर्भ में ये सब के सब जो मीम्स हैं ये वायरल किए जा रहे हैं। अब देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर वोक होते हैं, वोक मेंटालिटी के होते हैं,
और इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर मेरे दिमाग में, जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो यही कि भाई यदि आपको भारत इतना ही खराब लगता है छोड़ दो। तो फिर आपको हमारे पड़ोसी राज्यों को ट्राई करना चाहिए। पाकिस्तान वहां पे चले आजकल जाओ। सुना है काफी अच्छा माहौल है, तो आप वहां पर भी मतलब try कर लड़की सकते इंडियन हो। इस थी? पूरी घटना के पता बाद नहीं, सोशल वही मीडिया clear पर नहीं ये हुआ। पूरा का पूरा पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो गया। द ऑब्जर्वर ने इस पूरे के पूरे पोस्ट को बताया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। ऑब्जर्वर ने लिखा था कि लेट ऑन फ्राइडे नाइट इन न्यू दिल्ली अ यंग वुमन एंड अ फ्रेंड वर abruptly, पहली बात तो हर फ्रेंड मतलब आदमी था, abruptly kicked out of their Uber by the driver after the friend talked about his family in Pakistan. The driver पाकिस्तान insulted प्रेमी। them with hateful slurs and refused to take them anywhere. ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर पोस्ट ने जो पोस्ट डाला था उसमें ऑब्वियस सी बात है लड़की की साइड लेकर उन्होंने बात करी थी और उन्होंने कैब ड्राइवर को खराब बताया था। हालांकि जब लड़की को इस पोस्ट के बाद बैकलैश मिलने लगा तो उन्होंने अपने इस मिलेगा। पोस्ट को डिलीट कर दिया और इसके बाद उन्होंने 12 अगस्त को ही एक एडिटर्स नोट करके भी पोस्ट शेयर किया है जिसमें कि उनका कहना है कि लड़की ने हमको पोस्ट हटाने के लिए कहा क्योंकि उसे काफी ज्यादा हेट मिल रही थी, इसीलिए हमने वो पोस्ट हटा ली। क्यों? हालांकि सच बोलो तो Observer हेट पोस्ट भी के मिले नाम तो से भी जो दबन। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में के लिए जो पैसों का दान देने के लिए जो कुछ डिटेल्स दी जाती हैं उन डिटेल से पता चलता है कि उनकी जो ब्रांच है जहां पर वो पैसा जा सकता है वो जामिया मिलिया इस्लामिया में है। तो आपको अगर पैसे देने हो तो आप दे सकते जरूर हैं। देंगे। बाकी आप समझ सकते हैं ऑब्जर्वर बंद करो इसको जहाँ से जो मांग रहा करने है के लिए इसका जाना जाता काम। है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लड़की ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहा था अपनी पोस्ट लिखते हुए। लड़की ने दरअसल यहाँ पर कहा था कि आई वॉज शेयरिंग अ कैब राइड होम विद अ फ्रेंड, मतलब मैं अपने एक दोस्त के साथ में कैब राइड जिसके रिश्तेदार पाकिस्तान में बैठे हैं और वो मुझे बता रहा था उसकी जो फैमिली है जो कि पाकिस्तान में रहती है, कभी वॉइस कॉल पे कभी वीडियो कॉल पे उनसे बातचीत होती है। उसने बस बताया कि उसके अंदर एक अर्ज है कि उसको अपने परिवार से मिलना है और जब पिछली बार वो उनको मिलने के लिए गया था तो वो काफी समय पहले की बात है। उसने बोला कि हाउ ही लाइक्स द बोली, मतलब उसको वहां के कैसे बोली और तहजीब पसंद है। तो वहीं रह लेना। इसके बाद उसने दिल्ली वाले लोगों को लेकर कहा और ये लड़की ने खुद भी लिखा है कि दिल्ली के लोग थोड़े मतलब परस्त होते हैं एंड जो ड्राइवर था वो सारी की सारी बातें सुन रहा था। इसके आगे मोहतरमा लिखती हैं कि उन्होंने हमको ये बातें सुनकर बोर्ड के बीच में उतार दिया, हमको पाकिस्तानी कहा, हमको पैसा भी पे करवाया एंड डिस्पाइट, जबकि उसने हमको बीच सड़क में ही उतार दिया था। ठीक है। उनके बाद मोहतरमा कहती हैं कि मैंने उसको कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी तो उसने कहा कि जो करना है करो, एफआईआर करो, कंप्लेंट करो, पाकिस्तानियों को मैं कहीं लेके नहीं जाऊंगा, तुम्हारी कंप्लेंट तो मैं करता हूँ। गुड। अब इसके बाद ये मोहतरमा लिखती है कि क्या ये उबर की प्रॉब्लम है, क्या ये एक लेट नाइट प्रॉब्लम है, क्या एक महिला की प्रॉब्लम है या फिर एक यापर की प्रॉब्लम है या एक संघी की प्रॉब्लम है। Some will say it is no problem at all। अब मैडम ने जब यहाँ संघी शब्द का प्रयोग किया तब मेरा थोड़ा दिमाग ठनका कि यार ये संघी शब्द का इस्तेमाल करने का आखिर यहाँ पर क्या मतलब था। अगर कोई व्यक्ति अपने देश के बारे में किसी पाकिस्तानी को बुरा बोलते हुए नहीं सुन सकता है तो इसमें संघी शब्द का इस्तेमाल कहाँ से आ गया। मतलब देशभक्त है भाई, अपने देश से प्यार करता है। भारतीय होने के नाते हम लोग ऑब्वियस सी बात है अपने देश के बारे में किसी से भी कुछ नहीं सुन सकते, गलत नहीं सुन सकते। तो इसमें संघी शब्द का इस्तेमाल करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी, मुझे ये समझ में नहीं आया। खैर आगे देखते हैं कि मोहतरमा ने क्या कुछ कहा है। आगे मोहतरमा कहती हैं कि जब हम लोग आगे बढ़ने लगे तब उसने कहा कि पाकिस्तानियों पैसे देकर जाओ। अब उसने कहा ऑडेसिटी, डू आई वांट टू लूज हिज जॉब, मतलब क्या मैं उसकी नौकरी छुड़वाना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे क्या ही होगा। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ये कितना ज्यादा बुरा था। ऑफ कोर्स मुझे पता है, बट नाउ आई रियली नो एंड ऑनेस्टली आई डोंट वांट अनदर पर्सन टू गो थ्रू, मतलब मेरे को पता है और मैं नहीं चाहती कोई और इससे गो थ्रू करे। अब इसी के बाद में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। अपने देश से प्यार करना शुरू कर। लिखती हैं कि आई डोंट वांट अनदर पर्सन टू गो थ्रू दिस, जस्ट टॉक अबाउट उर्दू और पोएट्री और लाइक पाकिस्तान सिंगर्स, आई डोंट नो। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे देश में उर्दू नहीं बोली जाती, ऐसा नहीं कि हमारे देश में शायरी या पोएट्री नहीं करी जाती, लेकिन आप वहां पर बैठकर शायरी नहीं कर रहे थे, आप वहां पर बैठकर उर्दू की तारीफ नहीं कर रहे थे, आप वहां पर बैठकर दिल्ली की बुराई कर रहे थे, भारत देश की बुराई कर रहे थे। पहली चीज। आगे यहाँ पर लिखते हैं कि ये एक हेल है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, अच्छा दिस इज हेल, आई एम सो स्केयर्ड ऑफ दिस कंट्री, मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ इस देश में एंड मैं बहुत ज्यादा फियरलेस पर्सन के तौर पर जानी जाती हूँ, लेकिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। इसके आगे मोहतरमा अपनी कास्ट बताती है कि आई एम एन अपर कास्ट हिंदू बॉर्न अपर मिडिल क्लास, इमेजिन व्हाट हैपेंस टू ऑल अदर्स, मतलब कि अब ये एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही है कि भैया मैं अपर हिंदू हूँ, अपर मिडिल क्लास से हूँ, तो मेरे साथ ये सब हो सकता है, तो आप सोचो कि दूसरी कास्ट के साथ में क्या होता होगा। एंड इमेजिन बिकॉज यू सी इट बट यू डोंट बिलीव एंड दिस इज जस्ट एन उबर राइड बैक होम। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर पहली बात तो कास्ट की बात करने की कोई जरूरत थी नहीं, और देश में अगर आपको डर लग रहा है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास में
काफी अच्छे मुल्क हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान जहाँ पर आप जाकर ट्राई कर सकते हैं आजकल वहाँ पर कास्ट जीवन यापन कैसा हो सकता होगा। ब्रेन में खराबी है। जब मोहतरमा की मैंने ये वाली पोस्ट पढ़ी और इसमें मैंने देखा कि उन्होंने जबरदस्ती का कास्ट वाला एंगल घुसा दिया है ना, कास्ट वाला एंगल घुसा दिया, साथ ही साथ संघी शब्द का उन्होंने उपयोग किया। तो उनकी एक और पोस्ट मुझे दिखी 12 अप्रैल 2021 की, यहाँ पे लिख रही है, सॉरी मोदी जी, आई मेड अ मनी जोक ऊपर लाइक आई कुड। अब यहाँ से मोदी को लेकर जो उनकी घृणा है वो थोड़ी सी और दिखाई देती है। सॉरी, स्पेलिंग में नहीं लिखना आता, MUDIGI। इसके अलावा इनकी कुछ और पोस्ट है ये ट्विटर की उनकी कुछ पोस्ट है, जिसमें कि उन्होंने एक पोस्ट जो लाइक करी है वो उमर खालिद को लेकर है कि उमर खालिद को जेल में 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा जो पोस्ट इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ उमर इन पटियाला हाउस, मतलब अब उमर खालिद को क्यों जेल हुई है ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, तो आप उस बात को भी समझ सकते हैं। इसके बाद हालांकि मोहतरमा ने अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया और डीएक्टिवेट करने के पहले उन्होंने कुछ पोस्ट भी किए थे, जिसमें कि उन्होंने एक पोस्ट में कहा था कि मुझको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, मैं काफी डरी हुई हूँ एंड मैं अपना ये जो पूरा अकाउंट है डीएक्टिवेट करना चाहती हूँ, बस मैं वेट कर रही हूँ कि उबर जो है इसको लेकर कुछ एक्शन लेने वाला है। उबर तेरे ऊपर एक्शन लेगा, तुझे बैन कर देगा कि तू कभी भी उबर से ट्रैवल ना कर पाए। ये होना चाहिए उबर का एक्शन। और वो जो ड्राइवर था ना, उसको मिलना चाहिए एक अवार्ड कि भैया सच्चा देशभक्त ये होता है जो अपने देश के खिलाफ सुनेगा। देखिए वो ड्राइवर कहेगा कि मेरी मतलब कार में लोग बैठे हुए थे, वो हेट स्पीच कर रहे थे, हेट अगेंस्ट द कंट्री जिसमें हूँ। हाँ, पाकिस्तान को वाहवाही कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली लड़की जो थी वो हिंदू थी, नहीं पता नहीं हिंदू थी कि नहीं, लिखा अपर क्लास हिंदू बॉर्न हुआ लड़की। अच्छा बोलिए। और लड़का जो और जामिया में बैठी है, जामिया में। पहले तो भैया जामिया में जाकर चेक करो हो क्या रहा है वहां पे। वहां पे चेकिंग होनी चाहिए कि दिमाग में क्या घुसाया जा रहा है कि ऐसी सोच के लोग आ रहे हैं। और मोदी हेटर, और उसका बॉयफ्रेंड मोस्ट लाइकली दूसरे रिलीजन का था, हो सकता है। पाकिस्तान। हाँ ये होगा। यस, अब समझ में आई कि वो हिंदू है, पढ़ रही जामिया में है, उसका फ्रेंड भी कोई पता नहीं जामिया में ही होगा और वो होगा मुस्लिम, और इसका बना हुआ होगा बॉयफ्रेंड, इसका दिमाग किया होगा खराब। एक तो यूनिवर्सिटी ऐसी, ऊपर से बॉयफ्रेंड ऐसा जिसके पाकिस्तानी कनेक्शन है, मिलके इसका ब्रेन वॉशिंग कर दी गई है। और ऐसी ब्रेन वॉशिंग करी है कि उसको इतनी अक्ल नहीं कि तुम इंडियन हो, हिंदू हो, और तुम किस तरह की भाषा और किस तरह की बात अपने देश के बारे में कर रहे हो। और इससे समझदार 1000 गुना था वो ड्राइवर जो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा होगा मोस्ट लाइकली, और उसने उसको कहा। मेरे ख्याल से पुलिस के पास जब गए, पुलिस ने बोला जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा कुछ बोला। पुलिस को उसके ऊपर FIR करनी चाहिए फॉर हेट्रेड टुवर्ड्स योर कंट्री, हेट स्पीच एंड लव फॉर पाकिस्तान। तो ये तुम दिल्ली के वासियों के प्रति जो है हेट स्पीच तुमने की है, दैट इज व्हाई ही वाज अपसेट। और वो लड़के का देखना चाहिए कनेक्शन, जो पाकिस्तान में उसके रिलेटिव्स हैं और उसको पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया। यही तो गड़बड़ है कि आपके देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिसके कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में है। तो भैया क्या करेंगे हम लोग। और देख लो कैसे वो लोगों का अपने फ्रेंड्स सर्कल जैसे दिखाते हैं ना, कितनी मूवीज या वीडियोस देखें कि धीरे धीरे कैसे उनको एंटी अपने रिलीजन कर देते हैं। और लेडी कास्ट को भी लेके आ गई। हाँ, सारे कार्ड्स प्ले करने की कोशिश की है, पर जनता समझदार थी। उसने उसको ऐसा कमेंट्स दिए कि उसको ऐसे हेट कमेंट्स आए कि उसने सब कुछ बंद कर दिया। उसको लग रहा था मेरे साथ बड़ा खड़े हो जाएंगे। ये अपना देश ऐसा नहीं है, उस देश पहले आता है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।